जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। जैसा कि आप सबको पता है, प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे करंट अफेयर से रिलेटेड एक क्लास मिलती है जिसमें हम लोग बात करते हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप से रिलेटेड किसी लेटेस्ट मुद्दे के बारे में। तो कल का वीडियो जो हम लोगों ने शूट किया था वो देखा था क्या कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया है। और कल के वीडियो के लास्ट में मैंने बोला था आप लोगों से कि मैं कल भी इसी टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि यह करंट का मुद्दा बना हुआ है। वैश्विक लेवल पर एक तरह से एक देश की सरकार की नाकामी सामने आ रही है, तो उसके बारे में हमारी थिंकिंग क्या होनी चाहिए, वर्ल्ड लेवल पर किसकी क्या थिंकिंग है, सारी चीजों पे हम लोगों को विस्तृत तौर पर बात करनी चाहिए। तो उसी वजह से आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं और इसमें हम लोग बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट टाइम में अफगानिस्तान में तालिबान का पूरी तरह से नियंत्रण हो चुका है। तो जो इस्लामिक कंट्रियां हैं वो कौन सी कंट्री किस तरफ है, कौन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, कौन अफगानिस्तान के बारे में बात कर रहा है। तो जी हाँ, पूरा का पूरा टॉपिक इसी पर डिपेंड होने वाला है। और साथ ही हम लोग जानेंगे कि यूएसए की जो आर्मी है वो वापस क्यों गई और उसके बाद जो बाइडेन ने उस पर क्या कहा, सारी चीजों पर विस्तृत तौर पर बात करेंगे। पहले हम लोग वीडियो की इंपॉर्टेंस को समझ लेते हैं। अगर आप लोग स्टेट पीसीएस या फिर यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके जीएस पेपर 2 में इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत यहां से प्रश्न बन सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। इंपॉर्टेंस हम लोगों ने देख लिया। क्या हुआ है कि हाल ही में अफगानिस्तान पर पूरी तरह से तालिबान ने नियंत्रण कर लिया है। जो लोग वीडियो पर नए हैं परेशान नहीं होंगे, कल वाले वीडियो का मैं आप लोगों को लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप सब देख सकते हैं। ठीक, तो हुआ क्या है, अफगानिस्तान पर तालिबान का पूरी तरह से नियंत्रण हुआ है और उसमें देखने के लिए बात यहां आ रही है कि जो वैश्विक लेवल पर मुस्लिम इस्लामिक राष्ट्रों का जो एक संगठन बनाया गया है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, वह किसकी तरफ है, जिसमें कुल 57 देश हैं और उसका जो हेडक्वार्टर है वह सऊदी अरब के जद्दाह नामक जगह पर है। तो उन सबकी भूमिका क्या है, वो 57 राष्ट्र जो इस्लाम की दुहाई देते हैं हमेशा, वो प्रेजेंट टाइम में क्या कर रहे हैं, क्या अफगानिस्तान के साथ में खड़े हैं या फिर तालिबान का सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही हम लोग देखेंगे कि अफगानिस्तान के जो नेबर कंट्रीज हैं, जो उसके पड़ोसी देश हैं, उनका क्या कहना है और वे किसकी तरफ जाते हैं। तो चलिए टॉपिक पर आते हैं। ये वही OIC है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। जब कश्मीर का मुद्दा उठा हुआ था तो उस पर बात करने के लिए आज के आई थिंक 15 से 20 दिन पहले OIC ने कहा था पाकिस्तान, आप सबको पता है इंडिया में अगर कोई भी फेरबदल होता है जम्मू कश्मीर को लेकर या फिर कोई भी बड़ी चीज, तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा परेशान होता है। पाकिस्तान ने OIC में गुहार लगाई थी और OIC ने इंडिया के पास अपनी एक टीम भेजने की बात की कि आप OIC की एक टीम यहां पर आने दीजिए और हम लोग बात करेंगे जम्मू कश्मीर के मुद्दे के बारे में। आपके और पाकिस्तान के बीच में जो आजकल डिस्प्यूट चल रहा है जम्मू कश्मीर को लेकर, उसे हम सुलह करवाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने, इंडिया ने मुंहतोड़ जवाब देते हुए OIC को पूरी तरह से बाहर कर दिया था। तो ये इंडिया के लिए एक बहुत ही प्राउड की बात है, क्योंकि वह एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 57 इस्लामिक कंट्रियां हैं, 57 इस्लामिक कंट्रियां उसकी मेंबर है। नाम क्या है, OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, मुस्लिम राष्ट्रों का एक संगठन है। इंडिया ने अपनी बात ऐसे रखी थी, हम लोग उस पर अगर एक बार बात करें कि हम पूरे वर्ल्ड के 10% मुस्लिम हमारे इंडिया में रहते हैं और वो सुरक्षित हैं, तो अगर आप हमें अपने आप में मेंबरशिप देंगे, OIC संगठन का हमें मेंबर बनाएंगे, तब मैं आप लोगों को यहां पर इनवाइट कर सकता हूं। तो उन्होंने मना कर दिया, इंडिया ने भी पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया। तो वही OIC है जो एक बार और कब आया था, हाईलाइट हुआ था जब इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चल रहा था, तो यह फिलिस्तीन की तरफ से क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था इजराइल के अगेंस्ट। तो ऐसा क्या हुआ है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान नियंत्रण कर चुका है तो यहाँ अफगानिस्तान को लेकर बात क्यों नहीं कर रहा है। इससे जब पूछा गया तो इसके प्रवक्ता ने कहा कि हम यह चाहते हैं कि दोनों पक्षों में शांति की बहाली हो, संघर्ष का विराम हो, यह बात इसने कही, जबकि तालिबान पूरी तरह से अफगानिस्तान पर नियंत्रण कर चुका है। अब हम लोग अगर बात करें OIC के बारे में देख लिया, तो जो नेबर कंट्रियां हैं इसकी और OIC की जो मेंबर कंट्रियां हैं, साथ ही साथ हम लोग टर्की के बारे में भी बात करेंगे जो कि कहां का है, नाटो का मेंबर है, उसके बारे में भी डीपली हम लोग बात करेंगे। नाटो संगठन क्या है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए नेबर कंट्री पर आते हैं और मैप के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, क्या हुआ जब यहां पर तालिबान ने नियंत्रण किया तो यहाँ के अफगानिस्तान के जो राष्ट्रपति थे अशरफ गनी, वो यहां से फरार हो गए। कुछ लोगों ने कहा कि वह तजाकिस्तान में रुके हैं, कुछ का मानना था कि वह कजाकिस्तान में रुके हैं। तो यह दोनों न्यूज सही निकली थी। वो पहले तजाकिस्तान गए फिर कजाकिस्तान गए, ठीक, तो वहां से वो वापस कर दिए गए। ठीक है, उज्बेकिस्तान से, सॉरी। क्या हुआ देखिए, ये है अफगानिस्तान, ठीक, इसके पड़ोस में देखिए ये पाकिस्तान है, इधर इंडिया पड़ जाता है, अफगानिस्तान
एक ऐसी भारत का पड़ोसी देश अफगानिस्तान भी है और एक ऐसा देश है जो सबसे कम सीमा शेयर करता है इंडिया से, 106 किलोमीटर और लद्दाख में शेयर करता है। ठीक, तो यहां ध्यान देंगे, देखिए ये इंडिया का लद्दाख है और यहीं पर यह बॉर्डर शेयर करता है। ठीक, तो इसके पड़ोसी राष्ट्र कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तजाकिस्तान की, तो तजाकिस्तान ने पूरी तरह से तालिबान को सपोर्ट किया है। ठीक, और तुर्कमेनिस्तान के बारे में अगर बात करें तो तुर्कमेनिस्तान ने भी क्या किया है? तालिबान को ही सपोर्ट किया है। उज्बेकिस्तान ने भी सपोर्ट किया है। इन सब के बारे में मैं बात करूंगा कि इन्होंने तालिबान को सपोर्ट क्यों किया, अफगानिस्तान को क्यों नहीं किया। ठीक, ईरान एक ऐसी कंट्री है, देखिए मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूं, ये जो सारी कंट्रियां हैं ना, जो मुस्लिम संप्रदाय है वह दो संप्रदायों में बटा हुआ है। सॉरी, मुस्लिम रिलीजन, इस्लामिक रिलीजन दो संप्रदायों में बटा हुआ है, शिया और सुन्नी। यह जो तालिबानी लोग हैं यह सुन्नी से मिलते हैं। ठीक, या सुन्नी से आते हैं, सुन्नी वर्ग से। तो ये जो कंट्रियां हैं सारी की सारी यह सुन्नी कंट्रियां हैं, जहां पर सुन्नी वर्ग ज्यादा मात्रा में मिलता है। लेकिन यह जो ईरान है यहां मिलता है शिया। ठीक है, शिया संगठन मिलता है। तो इसने क्या कहा है कि मैं आपको सपोर्ट तो कर रहा हूं, लेकिन इस बेसिस पर कर रहा हूं कि हमारे लोगों को आप क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तब मैं आपके साथ हूं, तालिबान के साथ, ना कि अफगानिस्तान के साथ। ठीक, अफगानिस्तान में ऐसा क्या है जो उसकी पड़ोसी कंट्रियां भी उसके साथ नहीं है? तो मैं एक लाइन में क्लियर कर दूं कि जिस राष्ट्र का या फिर जिस देश का राष्ट्रपति प्रमुख ही वहां से भाग जाएगा, सेना की अगुवाई नहीं करेगा, तो सेना कैसे लड़ेगी? पड़ोसी कंट्रियां कैसे उसकी इज्जत करेंगी? तो यही रीजन है तालिबान के सक्रिय होने का। इसमें यूएसए का कितना योगदान है वीडियो के लास्ट में हम लोग समझेंगे। मुद्दा गंभीर है, डीपली बात करेंगे, वीडियो लंबा होगा और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप लोग लास्ट तक रहकर वीडियो को क्लेरिफाई करते जाएंगे। ठीक, चलिए अफगानिस्तान के सपोर्ट में कौन कौन आया? अफगानिस्तान में तालिबान आया। तालिबान का सपोर्ट कर रहा है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और साथ ही साथ टर्की भी कर रहा है। ठीक, टर्की जिसे हम लोग तुर्की बोलते हैं, तुर्की एक नाटो मेंबर है। नाटो क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तर अटलांटिक संधि समझौता या संगठन। यह एक ऐसा संगठन है जो यूएसए के किसमें नियंत्रण में बनाया गया। यूएसए इसकी प्रमुखता करती है। इसमें जितनी कंट्रियां हैं वो एक राष्ट्र के तौर पर देखी जाती हैं कि जो काम एक कंट्री करेगी सबकी सहमति से करेगी। किसी से ट्रेड करना है, किसी की हेल्प करनी है, किसी पर अटैक करना है, तो सारी कंट्रियां एक साथ मिलकर करेंगी। तो इसी तरह से टर्की भी है। अब बात आ रही है कि टर्की ने इन सब ने सपोर्ट किया। ईरान ने क्या बोला कि मैं तभी आपको सपोर्ट करूंगा जब आप हमारे लोगों को क्षति नहीं पहुंचाएंगे, तो उन्होंने भी बात को मानी है। पाकिस्तान को जानता ही है, पाकिस्तान ने ट्रेंड किया है तालिबान को पूरी तरह से, तो पाकिस्तान उसके फेवर में बना हुआ है। चाइना भी इसके फेवर में बना हुआ है। लेकिन टर्की पर बात करना स्पेशल इसलिए है क्योंकि टर्की नाटो का मेंबर है। टर्की ने क्या किया, अभी जब तालिबान ने काबुल के एयरपोर्ट पर क्या किया, पूरी तरह से नियंत्रण किया, तो टर्की ने क्या कहा तालिबान से कि मैं पूरी तरह से काबुल एयरपोर्ट को अपने नियंत्रण में रखूंगा, मतलब मैं आपकी हेल्प करूंगा। जायज सी बात यह है, क्लियर अगर हम लोग बात करें। लेकिन तालिबान ने इसे धमका दिया कि कृपा करके आप यहां पर मत आइए, क्योंकि आप वही कंट्री हो जो नाटो के मेंबर हो। अब आप लोगों के माइंड में क्यूरियोसिटी उठेगी कि सर यह नाटो क्या है, नाटो की वजह से विरोध क्यों हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा जब क्या हुआ था साल 2001 में अमेरिका ने पूरी तरह से इसे नष्ट नाबूद करने की बात की, किसे, तालिबान की। तो अमेरिका नाटो का मेंबर है। नाटो मेंबर जितनी कंट्रियां हैं, अगर उसमें से किसी भी एक कंट्री के साथ कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसमें सारी कंट्रियां मिलकर उसका पार्टिसिपेट करती हैं, उसका सहयोग करती हैं, हेल्प करती हैं। तो जब यूएसए आया अफगानिस्तान में क्या करने, तालिबान को खत्म करने, तो टर्की भी इसके साथ आया था। टर्की की सेना भी आई थी तालिबान को पूरी तरह से खत्म करने। तो यही मुद्दा तालिबानियों ने उठाया कि अगर इधर आने की कोशिश करोगे तो हमसे बच नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि तुम यूएसए के साथ मिलकर नाटो के तहत आए थे हमें ही ध्वस्त करने। लेकिन टर्की ने सफाई दी है कि उसमें मेरी सेना नहीं गई हुई थी, लेकिन यह उसका मेंबर है नाटो का, इस वजह से तालिबानी इस पर बिलीव नहीं कर रहे हैं। तो टर्की का मैटर यह था, नाटो का मेंबर है। अब बात आती है ईरान की। ईरान विरोध क्यों कर रहा है? टाइम पीरियड था 1996 का, 98 का सॉरी, जब वहां पर कहां पर अफगानिस्तान में तालिबान अपना नियंत्रण बनाया हुआ था। यह दूसरी बार हुआ है कि 15 अगस्त 2021 को पूरी तरह से काबुल पर कब्जा करके तालिबान ने अपना नियंत्रण फिर से कायम किया। 20 सालों की हिस्ट्री को इसने दोहराया है। साल 1996 में इसने नियंत्रण किया था, कुल 5 सालों तक इस पर शासन किया था। कहां पर? अफगानिस्तान में। तो उसी बीच में 1998 में क्या हुआ था
कि ईरान का एक दूत मंडल गया हुआ था कहां, अफगानिस्तान में, तो 6 लोगों को तालिबानियों ने मौत के घाट उतार दिया था। तो इसी एवज में ईरान ने कहा कि अगर मेरे लोगों को आप क्षति पहुंचाओगे तो मैं आपके अगेंस्ट हो जाऊंगा, उन्हें क्षति नहीं पहुंचाओगे तो मैं आपके साथ में हूं। तो ईरान का भी हम लोगों ने देखा, क्लियर हो गया। अब बात आती है कि ये जो कंट्रियां हैं कौन कौन सी, यहां पर आपको कतर पड़ेगी, ये सऊदी अरब है और ये यूएई है, ठीक, संयुक्त अरब अमीरात, ठीक। ये तीनों कंट्रियों में क्या है कि कतर ने तो पूरी तरह से सपोर्ट कर दिया है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने नाम सुना होगा जो वहां का राष्ट्रपति चुना जा रहा है, किसका, तालिबान का, वो कतर में ही रहता है। कतर की राजधानी दोहा है। यह वह स्थान है जहां पर तालिबानी चीफ रहा करता है और अदर कंट्रियों के साथ वो क्या करता है, संधि या समझौते करता है कतर में ही। तो जाहिर सी बात है कि कतर पूरी तरह से किसका सपोर्ट कर रहा है, तो तालिबान का सपोर्ट कर रहा है। अफगानिस्तान के साथ अभी तक आपको कोई भी नेबर कंट्री आती हुई नहीं दिखेगी। अब बात आती है सऊदी अरब और यूएई की, ठीक। ये दोनों कंट्रियां क्या की हैं कि पूरी तरह से इन्होंने चुप्पी साध ली है। ये बोल ही नहीं रहे कि मैं आपके साथ में हूं या आपके अगेंस्ट हूं। रीजन क्या है, इसे ध्यानपूर्वक समझेंगे आप लोग। क्या है इसका सबसे बड़ी बात यह है कि जो सऊदी अरब और यूएई है, यहां पर भी क्या है, सुन्नी बाहुल्य क्षेत्र है, सुन्नी कम्युनिटी के लोग यहां पर रहते हैं जो तालिबान के लोग हैं, ठीक। दूसरी बात है कि ईरान को काउंटर करने के लिए भी, ईरान एक ऐसा राष्ट्र है जो चारों तरफ की अपनी कंट्रियों को परेशान करता है। इसके अगर इधर देखिए, टर्की देखिए, तुर्कमेनिस्तान देखिए, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, इधर से तालिबान हो गया और इधर से सऊदी अरब और यूएई, ये सारी कंट्रियां क्या है, सुन्नी कम्युनिटी की हैं। लेकिन यह बीच में शिया कम्युनिटी का है, तो 3-4 तरफ से इसे घेरने का भी काम कर सकते हैं। अगर ये लोग नहीं बोलेंगे, अगर ये बोल देते हैं तो इसके अगेंस्ट चले जाएंगे इन कंट्रियों के, तो फिर ईरान पर नियंत्रण या नहीं कर पाएंगे, ठीक। यह बात हुई। तीसरी बात आती है कि अमेरिका समर्थन की वजह से, देखिए यूएसए का रोल यहां पर कैसे आ गया। ये जितनी आपको गल्फ कंट्रियां मिलेंगी ना, खाड़ी देश मिलेंगे, यहां पर सबसे ज्यादा मात्रा में क्या होता है, क्रूड ऑयल। सऊदी अरब और यूएई के द्वारा अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अफगानिस्तान के अगेंस्ट है, मतलब अमेरिका तालिबान को सपोर्ट कर रहा है। कैसे? क्योंकि अमेरिकी सेना ही जब यहां से वापस गई है तब तालिबान जा पर यहां पर नियंत्रण कर रहा है, ठीक। तो इस तरह से अगर देखें तो अमेरिका भी चाहता है कि अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन चले। उसके बीच बचाव में उन्होंने बात क्या कही है, जो बाइडेन के अगर हम लोग वक्तव्य देखें, जो उन्होंने बोला है न्यूज चैनल्स पर बचाव करने के लिए कि सेना हम इसलिए वापस बुला रहे हैं कि किसी दूसरी कंट्री के लिए मैं अपने देश के जवानों को शहीद होते नहीं देख सकता हूं। रीजन क्या है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो चुके हैं। वहां के जो राष्ट्रपति थे कौन, अशरफ गनी, वो खुद यहां से पैसे लेकर भाग चुके हैं। और जब तक अमेरिकी सेना वहां पर रहती थी तो अफगानिस्तान की सेना का भी वहां क्या करती थी, सैलरी देती थी। और अशरफ गनी की सरकार ने क्या किया था कि सैनिक कम थे, लेकिन कम से कम 3 लाख सैनिकों का वेतन यूएसए से लिया करते थे ये लोग, और उसमें भ्रष्टाचार करते थे। बड़े राजनेता वो पैसा खा जाते थे। तो जो बाइडेन का कहना यह है कि मैं उस राष्ट्र के लिए अपने सैनिकों को शहीद नहीं होने दूंगा जो खुद के लिए नहीं खड़ा हो रहा है। वहां की सेना खुद आत्मसमर्पण कर रही है, राष्ट्रपति खुद भाग रहा है, तो मैं वहां रुककर उनकी हेल्प करके क्या कर सकता हूं, ठीक। तो एक तरह से इसने न्योता दिया किसे, तालिबान को, कि आप यहां पर नियंत्रण कर सकते हो, मैं वापस जा रहा हूं, ठीक। तो जब यूएसए पूरी तरह से तालिबान के अगेंस्ट नहीं जा रहा है तो सऊदी अरब और यूएई भी इसके अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि यहां पर होता है क्रूड ऑयल, जिसकी सेल यूएसए ही करवाता है। अब ऐसे समझ लीजिए आप लोग, एक टाइम था क्या कि यूएसए ने, अगर आप लोग देखें तो ईरान और इंडिया का जो रिलेशन है बहुत अच्छा था। ऑयल कहां से आता था, ईरान से ही आता था, ठीक है, आता भी है चाबहार पोर्ट से। लेकिन सऊदी अरब और यूएई से भी क्रूड ऑयल इंडिया में आता है। अगर यूएसए क्या करे, मना कर दे इंडिया से कि यहां से तेल ना लेके आप दूसरी जगह से लो, तो इन्हें घाटा हो सकता है, ठीक। यही सेम चीज हुई थी ईरान के साथ। जब ट्रंप की सरकार आई थी तो उन्होंने इंडिया से मना कर दिया, क्योंकि ट्रंप की जो सरकार थी, वह पूरी तरह से ईरान के अगेंस्ट जाती थी, ठीक। उन्होंने मना कर दिया इंडिया को कि आप यहां से क्रूड ऑयल की इंपोर्ट नहीं करेंगे, वहां से आप क्रूड ऑयल नहीं लाएंगे। इंडिया ने बात भी मान ली थी, लेकिन जैसे ही जो बाइडेन की सरकार आई और जो बाइडेन इंडिया को हल्के में लेने लग गए, ठीक। क्या हुआ कि अभी आप लोगों ने सुना होगा कि जब यही तालिबान का ही चल रहा था बात, क्या, जब पहली बार तालिबान उस पर अटैक किया था तो अफगानिस्तान के लिए रसिया की तरफ से ट्रोइका प्लस नाम का एक संगठन बनाया गया था, जिसमें चाइना, रसिया और यूएसए, ये 3 कंट्रियां प्रमुख तौर पर थीं, और उसमें इंडिया को भी बुलाए जाने की बात की गई थी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान भी आ रहा था, ठीक। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन लोगों ने इंडिया को नहीं बुलाया, इंडिया को बुलाया नहीं यहां बात करने के लिए। तो इंडिया के साथ कई सारे ऐसे प्रस्ताव थे जो बाइडेन सरकार ने तोड़ दिया। तो इंडिया ने भी ईरान के साथ अपने संबंध अच्छे किए। हमारे विदेश मंत्री जो एस जयशंकर हैं वो ईरान गए और फिर से यहां से क्रूड ऑयल की
अगर हम लोग देखें तो आयात किया जाने लगा। तो इस तरह से है कि यूएसए के दबाव में सऊदी अरब और यूएई, ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात, ये दोनों कंट्रियां क्या कर रही हैं कि चुप्पी साधे बैठी हैं कि हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। अगर हम लोग इस वीडियो को ओवरऑल देखें तो कोई भी ऐसी इस्लामिक कंट्री या फिर कोई भी ऐसा संगठन नहीं है जो अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो। सारी की सारी कंट्रियां तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं। अभी तक यूएन की तरफ से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया है कि मैं आप लोगों से शेयर कर सकूं। अगर फ्यूचर में आता है 1-2 दिन में, कल या परसों तक में, तो वो वीडियो भी मैं लाऊंगा। बाकी यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना ओपिनियन दे सकते हैं और आप लोग ये भी बता सकते हैं कि इंडिया को इसमें क्या स्टैंड लेना चाहिए, क्या चीजें ऐसी करनी चाहिए। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो इंडिया के द्वारा फ्लाइट के माध्यम से अपने हिंदुस्तानी लोगों को वहां से वापस लाया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ये सारी चीजें समझ गए होंगे कि कौन सी कंट्री किसके सपोर्ट में है और किस कंट्री ने विराम रोकने की बात की है, सॉरी युद्ध को, ठीक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों में शेयर करिए। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन जरूर प्रेस कर देंगे, जिससे कि कोई भी वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय। आप लोग अपना ख्याल रखें, पढ़ाई लिखाई करते रहें।